नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। और इन्फिनिटी क्लासेस के आज के इस अंक में मनोविज्ञान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए विकास के सामान्य सिद्धांतों का आज हम अध्ययन करेंगे। विकास के सामान्य सिद्धांतों के अंदर 8 सिद्धांत आते हैं जो आप अभी देख पा रहे होंगे। 8 सिद्धांत। पहला समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा सहसंबंधता का सिद्धांत, चौथा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, चक्राकार विकास का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत। इनमें से पहले 4 समान प्रतिमान, निरंतरता, सहसंबंधता, सामान्य से विशिष्ट 4 सिद्धांतों का अध्ययन आज के वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सिद्धांत की, जो है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है यह सिद्धांत समान स्वरूप के संदर्भ में बतलाता है जिसके अनुसार माता पिता अपने समान संतानों को पैदा करते हैं। कहने का अर्थ क्या है? यह सिद्धांत यहां पर क्या कहता है? यह सिद्धांत यहां पर कहता है कि जो माता पिता जिन माता पिता की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जनक जननी जिनकी बात कर रहे हैं, जो जिस जाति के हैं उसी जाति के स्वरूप अपनी संतान को पैदा करेंगे। यानी कि अपनी स्वरूप के समान ही संतान का स्वरूप होगा। समान स्वरूप से तात्पर्य है कि यदि एक माता पिता इंसान है, दोनों इंसान हैं, तो उनकी संतति भी इंसान के रूप में जन्म लेगी। यदि माता पिता पशु है तो उनकी संतान भी पशु के रूप में जन्म लेगी। यानी कि जैसे माता पिता की जाति है वैसी ही जाति संतान की होगी। यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अध्ययन आप पहले भी कर चुके हैं। पहले इसका वंशक्रम के संदर्भ में अध्ययन किया गया था हमारे द्वारा। आज हम इसका अध्ययन विकास के संदर्भ में कर रहे हैं। यह था समान प्रतिमान का सिद्धांत, पहला सिद्धांत। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है इस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में निरंतर चलता रहता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलता रहता है। यानी कहने का अर्थ क्या है? कहने का तात्पर्य कि विकास गर्भावस्था, यानी कि जहां से गर्भाधान होता है। निरंतरता का अर्थ है गर्भाधान। निरंतरता का अर्थ है कि लगातार, यानी कि हम इसको कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? पहला स्टेप जहां से गर्भाधान, यानी कि पहला स्टेप गर्भाधान, यानी कि जहां से युग्मनज बना, पहले स्टेप से, जिसके बारे में हम वंशक्रम में पढ़ चुके हैं। वंशक्रम के वीडियो में आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो गर्भाधान जहां से शुरुआत हुई, उसके बाद में संपूर्ण गर्भावस्था चलती है, यानी कि वहां तक उसका विकास हुआ। उसने एक पूर्ण शिशु का रूप ग्रहण किया। उसके बाद में उसका जन्म हुआ। जन्म के पश्चात शैशव अवस्था चलती है। उस शैशव अवस्था के बाद में बाल्यावस्था चलती है। बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ से वृद्ध, और वृद्ध से मृत्यु। इस संपूर्ण क्रम में निरंतर, यानी कि लगातार, निरंतर
यानी कि लगातार विकास होता रहता है। निरंतर मनुष्य विकास करता रहता है, कुछ न कुछ नया सीखता रहता है, कुछ नए विकास ग्रहण करता रहता है, उसके शरीर में विशिष्टताएं आती रहती है। ये था निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत का तात्पर्य मनुष्य जन्म से लेकर यानी गर्भाधान यानी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक यानी कि जीवन पर्यंत लगातार विकास उसका होता रहता है, विकास को ग्रहण करता रहता है। ये बात था निरंतरता के सिद्धांत में। अब इस निरंतरता के सिद्धांत के बाद में तीसरा सिद्धांत जो है वो है सहसंबंधता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सहसंबंधता का सिद्धांत। अब सहसंबंधता के सिद्धांत को किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले सहसंबंधता के विकास के बारे में जो लिखा गया है उसको बारे में पढ़ते हैं। सहसंबंधता का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होता है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, अब इसके अंदर जो बताया गया उसको देखिए, सिंपल वे में लेते हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य, अब ये मनुष्य, अब इस मनुष्य के विभिन्न प्रकार के विकास हैं, विभिन्न प्रकार के विकास इससे संबंधित है। सबसे पहले तो इसका शारीरिक विकास ही इससे संबंध रखता है। शारीरिक विकास, सबसे पहले तो शारीरिक विकास ही संबंध रखता है। दूसरा, शारीरिक के साथ कह दीजिए मानसिक, मानसिक के अलावा संवेगात्मक, उसके अलावा सामाजिक, अन्य प्रकार के विकास भी हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के विकास हैं। इस प्रकार से मेनली हम 4 विकास ले लेते हैं, यानी कि सभी प्रकार के विकास होते हैं। ये सभी विकास सहसंबंधता अर्थ है इसका एक दूसरे से संबंध, यानी कि इन सभी विकास का एक दूसरे से संबंध है। जैसा कि बताया जा रहा है कि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होने पर, यानी कि यदि इस बालक का शारीरिक विकास अच्छा हो गया, अच्छा हष्टपुष्ट बालक है, सभी तत्व अपनी जगह सही है, लंबाई सही है, मस्तिष्क सही है, शरीर सही है, सारा स्वस्थ है वो, तो उसका मानसिक विकास भी स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, स्वस्थ मस्तिष्क उसमें निवास करेगा, मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अब उसका मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, और संवेगात्मक विकास होगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, यानी कि उसके सभी प्रकार के विकास अच्छे होंगे। यदि एक विकास में भी यदि कमी रहती है, यानी कि एक प्रकार के विकास के अंदर कमी रहती है, यदि उसके अंदर शारीरिक कोई कमी है तो वो उसके अन्य विकासों को प्रभावित करेगी, यानी कि उसकी सामाजिकता को भी असर डालेगी, उसके संवेगात्मक विकास पर भी असर डालेगी, उसके मानसिक विकास पर भी असर डालेगी। यानी इसी प्रकार से इन्हें एक भी प्रकार का विकास, एक भी प्रकार का कंपोनेंट इनमें से यदि प्रभावित है, यदि कमजोर है, तो उस पर अन्य विकासों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये था सहसंबंधता का सिद्धांत। अब सहसंबंधता के सिद्धांत के बाद में हम क्या अध्ययन करते हैं? सहसंबंधता के सिद्धांत के बाद में हम अध्ययन करते हैं चौथा सिद्धांत, और आज का अंतिम सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का क्या कहता है कि जन्म के बाद बालक पहले सामान्य क्रियाओं को सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं को सीखता है। यानी कि पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, उसके बाद में विशिष्टता ग्रहण करता है। बाय एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि जैसे सबसे पहले एक सामान्य क्रिया है करवट बदलना। बालक एक सामान्य क्रिया करवट बदलना सीखता है, और दोनों पैरों पर चलना एक विशिष्ट क्रिया है, यानी एक विशिष्ट क्रिया है, विशिष्टता है, पैरों की विशिष्टता। शुरू में वो करवट बदलता है, पैरों को चलाता है, इधर उधर
की गतिविधियां करता है। उसके बाद में वो बैठे रहने का प्रयास करता है और बैठे रहता है, बैठे रहना शुरू कर देता है। उसके बाद घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है और उसके बाद दोनों पैरों पर खड़े होने लग जाता है वो सहारे लेकर, और उसके बाद दोनों पैरों पर चलने शुरू कर देता है। यानी कि शुरू में वो एक सामान्य क्रिया कर रहा था, करवट बदलना, लेकिन बाद में उसने उस क्षेत्र के अंदर विशिष्टता हासिल कर ली। जिस प्रकार से प्रारंभ के अंदर बालक जो है वो हथेली का यूज करना सीखता है, हथेली का यूज करना सीखता है, हथेली को यूज करता है वो। यानी कि जैसे कहीं पर कीचड़ हुआ है, जमीन है, तो उस पर हथेली मारेगा, हथेली से चोट करता है प्रारंभ में। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो अंगुलियों की विशिष्टता सीखता है, कोहनी की विशेषता सीखता है, तो वो संपूर्ण हाथ का प्रयोग करने लग जाता है वस्तुओं को उठाने में, किसी को पकड़ने में। यानी कि इस प्रकार से वो उस क्षेत्र के अंदर विशिष्टता हासिल कर लेता है। जन्म के बाद बालक पहले सामान्य क्रिया सीखता है, उसके बाद में उस क्षेत्र की विशिष्ट क्रियाओं को करने लग जाता है। ये था सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि मनुष्य सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमने आज विकास के सामान्य सिद्धांतों के 4 सिद्धांत पढ़ लिए, तथा शेष जो 4 सिद्धांत है वो नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था, तो इस प्रकार ये जो सामान्य सिद्धांत थे, उम्मीद करता हूँ आपको 4 सिद्धांत जो आज मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो क्वालिटी में भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुधार हुआ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने दोस्तों से जिनको साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें भी, कंप्लीट देखें इसको। 10-12 मिनट का वीडियो बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।